हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, जिसका कोड है 17। सो गाइस, जो भी इसके एस्पिरेंट्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई सब्जेक्ट हमारा 1 महीने का है, 2 महीने का बिल्कुल भी नहीं है। जो वीडियोज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसे 2 महीने में कवर करेंगे, 1 महीने में कवर करेंगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं। हमें फाइनेंस पढ़नी है, मार्केटिंग पढ़नी है, एचआरएम पढ़ना है, इंटरनेशनल एचआरएम पढ़ना है, आईबीएम पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है। सो गाइस, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी। हम जो अपना टारगेट बनाएंगे वो बनाएंगे दिसंबर के लिए। अब हम यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, मई चल रहा है, मई ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। जून से हम लेकर चलेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 7 मंथ से हमारे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। हम इसमें रिवीजन कर सकते हैं, अपना सारा कोर्स कवर कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बेसिकली पेपर में आता क्या है। आपने जो एमबीए करी, ऑब्वियसली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए करी होगी, उसके बाद ही आप इस पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। एमबीए में आपने फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ा उसका 50%, वो 50% आएगा, एंड सेकेंड ईयर में जो आपने पढ़ा वो 50% आएगा। यानी लेकिन हमें जो फोकस करना है वो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा करना है, क्योंकि अब मान लीजिए मेरे पास एमबीए में मेजर में एचआर था एंड माइनर में मार्केटिंग था, तो मैंने सिर्फ एचआर मार्केटिंग में भी पढ़ी होगी, उससे मैं अवेयर होंगी, लेकिन मैं बाकी जो सब्जेक्ट से फेमिलियर नहीं थी, जैसे कि मार्केटिंग, आईबी, इनसे मैं फेमिलियर नहीं थी। तो इसलिए हमारा ये टास्क इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ज़्यादा फोकस करें सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स पर। तो गाइस, पहले में हम लोग सिलेबस देखते हैं। मैनेजमेंट में बेसिकली 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में मिला के चैप्टर्स हैं, 26 यूनिट्स चैप्टर्स हैं उसमें, और 10 यूनिट्स हैं। मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगी 5 यूनिट्स, द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी की 5 यूनिट्स। पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हमें टॉपिक्स को कवर करना है। एंड गाइज, मैं आपको सिर्फ सिलेबस ही नहीं, हम लोग बाकी 10 ईयर्स के चैप्टर्स भी कवर करेंगे इसमें। चैप्टर्स कह रही हूँ, चैप्टर्स नहीं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे, हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली। तो यूनिट 1 है बेसिकली हमारी मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। इसमें हमें पढ़ना है बेसिक मैनेजमेंट जो होता है, जैसे कि मैनेजमेंट में हमारे मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से साइंटिफिक्स इसमें प्रिंसिपल्स हैं टेलर के, एंड इसमें फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। इसमें हम यहाँ पे उसको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे, आगे जाके हम लोग उन फंक्शंस को आगे पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग करी जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। देन इकोनॉमिक्स, इसके अंदर हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स में जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये सब हम पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर। देन हमारा आता है बिजनेस एथिक्स एंड CSR। बिजनेस एथिक्स यानी कि हमारे बिजनेस में कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कॉर्पोरेट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, CSR का मीनिंग ये है। उसके बाद यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो हमारे यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, ये आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कॉमर्स में 12th में पढ़ा होगा, एंड MBA में भी पढ़ा होगा। इसमें हम OB किस तरीके का बिहेवियर होता है हमारा कंपनी के अंदर, कैसा कल्चर फॉलो किया जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस कौन कौन से आते हैं कंपनी में, कौन सा कल्चर है, डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कैसी है। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पर्सन टू पर्सन कैसे ह्यूमन को मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद यूनिट 3 में हम लोग इसे ही वाइडर टर्म में पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक HRM एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स को और कैसे किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दैन एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कौन कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं ट्रेड यूनियन के अंदर जो IR में आते हैं, एंड एम्प्लॉय को कैसे एंगेज रखें एक ही ऑर्गेनाइजेशन में।
देन यूनिट 4 है हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनिट 4 है, यूनिट 5 में हमारा आ जाता है फाइनेंस का पार्ट। ये सारा हमारा मैनेजमेंट था, ये बेसिक मैनेजमेंट, देन हमारा थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैनेजमेंट यानी कि HRM, देन हमारा आता है ये दोनों चैप्टर्स जो हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है फाइनेंस के चैप्टर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे एनालाइज करना है स्टेटमेंट को, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, then budgetary control, then financial management and capital structure and leverage management, then valuation and financial management, unit 5th corporate restructuring and portfolio management, then 15 chapter है हमारा international financial and management and derivations, again very important, derivations बहुत अच्छे से हमें पढ़नी है। so guys ये जो syllabus था ये था यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूनिट 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। विद इन 1 डे आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी आ जाएगी आपके पास। उसके बाद हम यूनिट 1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। टिल देन गाइज आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अभी के लिए मैं आप ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।